20 मिनट का वक्त बीत चुका था। अब आगे क्या हुआ वो हिस्सा देखिए आप। दिल्ली के वीआईपी इलाके में छेड़खानी की घटना को 20 मिनट बीत चुके थे, यानी 3 बजे की घटना के बाद वक्त रात के 3:20 का हो चुका था। तब पीसीआर की वैन घटना स्थल पर पहुंची। 3:20 हुआ है अभी और 10 मिनट में पीसीआर हमारे सामने है। पुलिस वाले उतरे और पूरी घटना की जानकारी ली। एक व्हाइट बलेनो आई। पीसीआर वैन की वायरलेस पर आरोपी शख्स की कार का नंबर गूंज रहा था। पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंच चुकी थी और कई गाड़ियां आरोपी की गाड़ी के पीछे लग चुकी थी। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें। बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए। तो बड़ी खबर ऑपरेशन ऑन द स्पॉट से जुड़ी हुई। आपने देखा इस पूरी रिपोर्ट में 20 मिनट के भीतर एक नहीं, दो नहीं, तीन पुलिस की टीम जो मौके पर पहुंचती है। रिएक्शन टाइम यहां पर पुलिस का वो हमें नजर आता है कि काफी क्विक रिस्पांस पुलिस की तरफ से दिया गया। और इसकी एक बड़ी वजह जो स्वाति मालीवाल की तरफ से भी गिनाई गई वो यही कि साहब अगर जवाबदेही आप तय करते रहेंगे पुलिस की तो फिर मुस्तैदी और ये अलर्टनेस पुलिस की बनी रहेगी। ऐसे में महत्वपूर्ण ये हो जाता है स्वाति कि पुलिस अलर्ट मुस्तैद नजर आ रही है इस मामले में। लेकिन ये जो बदमाश हैं इनके हौसले पस्त क्यों नहीं होते हैं, उसके लिए क्या किया जाए? मेरे को लगता है कि इस देश में किसी को डर नहीं लगता। अकेली लड़की खड़ी है, रात में खड़ी है, गाड़ियां आके रुकती हैं, वो देखती रहती हैं, गंदे इशारे करती हैं। वो इसलिए करती हैं क्योंकि उनको बिल्कुल डर नहीं लगता। तो मैं वही बार बार कह रही हूँ, इस केस में स्वाति मालीवाल इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मेरे साथ हुआ वो किसी भी लड़की के साथ हो सकता था, और अगर लड़की रात में खड़ी होगी तो उसके साथ होगा ही होगा। ये हमने अपने आप करके महसूस किया। इंपॉर्टेंट ये है कि अब एक्शन क्या होगा। इंपॉर्टेंट ये है कि ठीक है पीसीआर 1-2 आई, अब वो डीसीडब्ल्यू चीफ के लिए आई या आम लड़की के लिए आई नहीं पता, लेकिन डर कैसे बैठेगा? डर तब बैठेगा जब हर हाल में सजाएं होंगी, तुरंत सजाएं होंगी। क्योंकि हम पे तो पहले भी अटैक हुए हैं, ये कोई पहला अटैक तो है नहीं। मेरे को डेथ थ्रेट्स मिले हैं, मेरे को रेप थ्रेट्स मिले हैं, कितनी बार मैं बस मरते मरते बची हूँ। तो हम ये लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? हम ये लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं कि दिल्ली की महिलाएं, देश की महिलाएं सुरक्षित हो। जब तक वो सुरक्षित नहीं होंगी तब तक इस तरीके से लड़ना पड़ेगा। आज ये गश्त थी, कल दोबारा गश्त पे निकलूंगी। इनको क्या लगता है डरा देंगे? इस तरीके से डर जाऊंगी? बिल्कुल नहीं डरूंगी, अंत तक लड़ती रहूंगी और बार बार गश्त पे निकलूंगी, बार बार सवाल उठाऊंगी। और ये जो मुहिम है लगातार एबीपी न्यूज भी महिला सुरक्षा को लेकर ये मुहिम आगे बढ़ाता रहता है। हमारे रिपोर्टर्स जो आप खुद जाती हैं, जब हम रियलिटी चेक्स करते हैं रात के अंधेरे में दिल्ली की सड़कें महिलाओं के लिए कितनी सुरक्षित, और वाकई में जो बात स्वाति यहां पर कह रही है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। बिल्कुल कड़े नियम बनाने की बहुत जरूरत है, कड़ी सजा मिलने की जरूरत है। क्योंकि अगर सजा नहीं मिलेगी तो ऐसे ही नशे में धुत होकर लोग बाहर घूमते रहेंगे। 2 सवाल मेरे हैं कि उसमें इतनी हिम्मत आई कहां से कि वो 3 बजे रात को शराब पीते हुए गाड़ी चला रहा है और अपना शिकार ढूंढ रहा है। और वो जब शराब पीते हुए गाड़ी चला रहा है तब पुलिस ने उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? दूसरा सवाल ये कि अगर कोई आम लड़की किसी पद पर नहीं है वो खड़ी होती तो क्या उसके लिए भी पुलिस इतनी ही मुस्तैदी के साथ कार्रवाई करने के लिए आगे आती? ये बड़े सवाल है। लेकिन 50% मेरी सेटिस्फेक्शन ये है कि वहां पर तुरंत 6 गाड़ियां आई और 40 मिनट के अंदर वो व्यक्ति हमारे सामने था। ये बड़ी बात है। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें। बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।